हेलो एवरीवन, मैं हूं कुसुम चौहान। आज काफ़ी टाइम बाद आप सभी बच्चों के लिए मैं वीडियो लेके आई हूं और ये जो वीडियो है वो कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये किताब का नाम है मेधा। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था भक्ति के पद के बारे में। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ का अर्थ बताया था, तो वो वीडियो काफ़ी पसंद की बच्चों ने। तो बाकी के पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन नहीं किए थे, जिनको आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि उनका अर्थ क्या है। तो आइए देखते हैं कि बाकी के जो पैराग्राफ बच गए हैं उनका अर्थ जान लेते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें अगर पसंद आती है वीडियो तो। चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, लिखा है काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसै निरंतर घट ही खोजो भाई, बाहर भीतर ऐके जानो यह गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चिन्हे मिटै न भ्रम की काई। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसने लिखी हैं? ये लिखी हैं गुरु नानक देव जी ने। तो इनका अर्थ मैं आप लोगों को समझाती हूँ। गुरु नानक जी क्या कहते हैं कि हे मानव, तुझे प्रभु को खोजने के लिए जंगलों में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु सब जगह निवास करते हैं। वह सब जगह हैं। जिस प्रकार फूलों में सुगंध रहती है एवं दर्पण में हमारी परछाई छिपी रहती है, उसी प्रकार परमात्मा भी मनुष्य के अंदर छिपे होते हैं। हमें ईश्वर की खोज करनी है तो अपने अंदर ही करनी चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति हमें गुरु के ज्ञान के बिना नहीं प्राप्त हो सकती। जब तक हम स्वयं को पहचान नहीं सकते हैं तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे गुरु गोविंद जी कहते हैं कि गुरु हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हमें हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है यह सब गुरु हमें बताते हैं, और अगर गुरु नहीं है तो गुरु के बिना ये चीज़ें संभव नहीं हैं। यानी कि इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं गुरुदेव के हमें जो सही का मार्ग होता है और ईश्वर तक जाने का मार्ग जो है वो हमें कौन बताता है? हमारे गुरु हमें बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पंक्तियों में। दूसरी पंक्तियां हैं, तीसरा पैराग्राफ है ये। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़े महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़े प्यासो दुर्मति कूप खनावे, जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसने लिखी हैं? सूरदास जी ने लिखी हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ आप लोगों को मैं समझा देती हूँ कि सबसे पहले वो कहते हैं जब तक मनुष्य ईश्वर की शरण में नहीं आता है उसे आंतरिक सुख नहीं मिलता। जैसे समुद्र में चलने वाले जहाज में एक पंछी होता है, वो बैठता है और वो कुछ दूर तक उड़ता है, फिर वापस लौटकर वो उसी जहाज पर विश्राम करने के लिए आ जाता है। क्योंकि जैसे कि जहाज है उसी तरह इस संसार को भी जहाज कहा गया है। यानी कि जहाज भी तो इस संसार रूपी भवसागर में ही चल रहा है। वैसे ही मनुष्य का भी मन है, तो वो वापस उड़कर वहीं वापस आ जाता है। कमल नयन कृष्ण और विष्णु, कमल नयन कृष्ण और विष्णु दोनों को कहा गया है। जो जीव कृष्ण और विष्णु को छोड़कर किसी और देवता की पूजा करता है वह वैसे ही है जैसे प्यासा अपनी प्यास को बुझाने के लिए गंगा नदी को छोड़ करके जल पीने के लिए किसको खोद रहा है? वो कुएं को खोद रहा है। यानी विशुद्ध राशि और अमृत अपने अंदर से उछालती है कौन? गंगा। और कोई कुआं खोदे तो उसे क्या कहा जाएगा? मूर्ख कहा जाएगा। यानी इतनी बड़ी गंगा शुद्ध नदी को छोड़कर यदि कोई प्यास बुझाने के लिए कुएं को खोदता है तो उसे मूर्ख कहा जाएगा। जिसने कमल के पराग का सेवन किया हो वह कांटों द्वारा जल वृक्ष करील के फल क्यों खाएगा। कामधेनु वह है जो अपनी विनम्र आंखों को देख कर ही समझ ले आपको क्या चाहिए, उसे छोड़ उस बकरी को दुहे जिसका दूध इतना थोड़ा हो। यानी कि कामधेनु कौन है? गाय है। गाय को दूध को छोड़कर कोई यदि बकरी के दूध को निकालेगा या दुहेगा तो उसको मूर्ख कहा जाता है।
यानी कि करील का फल तो नीरस होता है, जंगली फल है, जिसे खाकर कोई तृप्त नहीं हो सकता। यानी कि ये पंक्तियां हैं, इनका अर्थ था। उसके बाद विशेष में देख सकते हैं, जो अपनी इच्छा को बदल ले वह कामरूप होता है, कल्पतरु होता है, जो आदि भौतिक से उठकर हमें आदि दैविक की ओर ले जाए। तो ये था इन पंक्तियों का अर्थ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।